हेलो मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि 0 से 3 मंथ्स के महीने के जो बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनके अपन उनकी क्या क्या किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अच्छे से अपन केयर कर सके। कौन कौन सी बातें जिनको अपन को ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। तो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु की अपन देखभाल कैसे करें। जब भी बेबी अपने घर में आता है, तो मेरी खुद की ले लो, जब भी मेरे बेबी हुआ तो मुझे बहुत टेंशन थी या होने वाला था, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे केयर करूँगी, मैं अच्छे से केयर तो कर पाऊँगी ना, मैं एक अच्छी मदर बन तो पाऊँगी ना, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। बट मैं धीरे धीरे अब इतना हो गया कि मेरे दूसरा बेबी और हो गया, मैं दोनों की मैं बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप आप लोग भी अपने बच्चों का अच्छे से ही ध्यान रखते होंगे। तो मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ आपको, जैसे जो मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई करे हैं और जो अपन सबको करने ही चाहिए नवजात शिशु पे, मतलब अपन को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी केयर कैसे करें, ठीक है। और इन सारी बातों को अपन ध्यान में रखेंगे, अच्छे से उनकी केयर करेंगे, तो उनको सारे इन्फेक्शन से अपन बचा सकते हैं। तो सबसे पहले किस बात का अपन को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले कि जो छोटा बेबी होता है उसको हर 2 घंटे में, हर 2 आवर्स के अंदर उसको फीडिंग करवानी है, मतलब दूध पिलाना है, ठीक है। हर 2 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाना है, उससे क्या उसकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, ठीक है। ठीक है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो भी उसको ज़रूरी है कि हर 2 आवर में उसको दूध पिलाए, या फिर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो भी ज़रूरी है कि उसको मतलब दूध पिलाए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, ठीक है। और हर 2 घंटे के अंदर दूध पिलाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में बच्चे क्या थोड़ा थोड़ा दूध पीते हैं, फिर वो सो जाते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर सो जाते हैं। अगर बच्चा सो रहा है, आप सोच रहे हो कि सो रहा है क्या दूध पिलाएंगे, बट नहीं, अगर 2 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया, बेबी अभी तक भी आपका सो रहा है, तो आप उसको जगा के प्रॉपर फिर उसको फीडिंग कराना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, या फिर वो दूध नहीं पीता, मतलब नींद इतनी ज़्यादा उसको आती रहती है, तो आप क्या करें उसको जगाने के लिए। जैसे मैं तो ज़्यादातर क्या करती थी, उसके पैर में गुदगुदी कर देती थी, या कान के पीछे उसके गुदगुदी करती थी, ठीक है। और मेरे बेबी के पेट में जैसे जैसे कमर पे, मतलब वेस्ट में, यहाँ पे थोड़ा, मतलब यहाँ पे भी गुदगुदी होती है, तो वहाँ पे गुदगुदी करती, तो उससे उससे क्या नींद उसकी खुल जाती है, फिर उससे प्रॉपर तरीके से वो दूध पी लेता है, उसका पेट भर जाता है। फिर दूसरी जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि बेबी को जब भी आप फीडिंग करा रहे हो, दूध पिला दिया आपने प्रॉपर, उसके बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलानी चाहिए। डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डकार नहीं दिलाओगे तो कई बार होता है कि बच्चा मतलब उसको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, वो मतलब उसके मतलब उसका अच्छे से ध्यान नहीं हो, मतलब वो ध्यान नहीं रख पाते उसका, ठीक है। तो उसको डकार कैसे दिलाएं हम, ठीक है। उसको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, और किस तरह से दिलाए डकार मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसको अपने कंधे के लगाना, जैसे कि अपने कंधे पे लगाना, उसको अपने हाथ से पीछे से पकड़ना, और थोड़ी उसकी पीठ को, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके पीठ को सहलाना, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा उसके ऐसे, मतलब मारते हुए से थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे दबाना, मारना, मतलब उससे क्या हो, मतलब दूध पूरा प्रॉपर पूरी बॉडी में हो जाता है, मतलब, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपन उसकी पीठ को मतलब कंटिन्यू थपथपाते रहते हैं, 5 मिनट हो जाती है, अपन परेशान हो जाते हैं कि यार डकार ही नहीं आ रही, चलो रहने देते हैं। बट नहीं, आप परेशान ना होए, थोड़ी देर उसको धीरे धीरे सहलाए, उसको थपथपाए पीठ को, तो वो मतलब आप 10 मिनट तक कंटिन्यू करोगे तो उसको अगर अच्छे से प्रॉपर दूध पिया है तो डकार ज़रूर आएगी। और आपको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दूध के साथ क्या हवा भी अंदर चल जाती है, ठीक है। तो उससे क्या बच्चे के पेट के अंदर गैस बन जाती है, तो उससे बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए अपन को डकार दिलाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि बच्चे को संभाले कैसे। अब जो नवजात शिशु है उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो आप भी जानते हो, क्योंकि वो उनकी बॉडी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती, मतलब बैलेंस नहीं हो पाती, जैसे उनकी गर्दन भी इधर उधर होती रहती है, तो उनको किस तरह से अपन संभालें, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बेबी को जैसे उठा रहे हैं, मतलब ठीक है, बिस्तर से उठा रहे हैं, तो उसकी गर्दन के नीचे अपना हाथ ज़रूर रखें, ठीक है। कई बार होता है कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव आते हैं, कई बार मैंने भी देखा है, या मेरे बेबी के साथ भी ऐसे करते थे कि वो बच्चों को ऐसे हिलाते थे ज़ोर ज़ोर से, उसके पैर हाथ पैर ऐसे नहीं हिलाने चाहिए, क्योंकि कई लोग के बेबी को ऐसे उछालते हैं, मतलब प्यार में, लाड प्यार में उछालने लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है, अभी उसके जो भी पार्ट्स है बॉडी के सारे, चाहे हाथ पैर हो, कोई भी पार्ट्स हो, वो क्या अभी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसे है, तो अपन उनको ज़्यादा मतलब उछल कूद ऐसे नहीं करना चाहिए हमें,
और जब भी हम बेबी को उठाएं या कोई भी बेबी को उठा रहा है या उसके पास बैठ रहा है तो प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वो छींके ना, ठीक है। खांसी वगैरह हो रही हो किसी को तो बच्चे से दूर रखें, क्योंकि बच्चे क्या उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर होती है, उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, वो जल्दी से उस चीज़ को कैच कर लेता है। तो उससे ऐसे मतलब उससे दूरी बना के रखें। कोई भी बच्चे को अगर गोदी में ले रहा है या उसको उठा रहा है तो ध्यान रखें कि अच्छे से प्रॉपर उसके हाथ क्लीन हो, हाथों को क्लीन करके अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही बेबी को उठाएं, ठीक है। तो हाथों को अच्छे से सैनिटाइजर करके उसके बाद ही अपन को बेबी को उठाना चाहिए, इससे अपना बेबी स्वस्थ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कभी भी जैसे बेबी सो रहा हो तो आपको भी पता है जो छोटे बेबी होते हैं वो कम से कम 16 से 18 घंटे की नींद लेते हैं प्रॉपर। तो अगर वो सो रहा है तो उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। अगर आप फीडिंग के लिए उठा रहे हो तो ठीक है, उसके बावजूद उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके पास का जो माहौल है बहुत मतलब शांत होना चाहिए कि बच्चा आराम से सो सके, रिलैक्स होके, ज़्यादा मतलब शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे कि वो आराम से सो पाएगा। उससे 16 से 18 घंटे की उसको नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बच्चे का जो सोना है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सोना चाह रहा है तो उसको अच्छे से सोने दें, ठीक है। अगर बच्चा सो रहा है और कोई भी आपका रिलेटिव आ रहा है, कई बार होता है ना कि बच्चा सो रहा है और रिलेटिव वगैरह आ गए, कोई भी आ गए, मेहमान आ गए, तो बच्चे के पास आके बैठेंगे, बच्चे को ज़बरदस्ती उठाएंगे, खिलाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे क्या बच्चे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, वो कई बार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोने लगता है, मतलब उसकी हेल्थ पे बहुत वो होता है। इससे बच्चों को प्रॉपर अपनी नींद लेने दें। और नेक्स्ट है कि जैसे अगर आप बेबी को डायपर पहना रहे हो, ठीक है, डायपर है तो उसको जब आप उसको चेक करते रहे, अगर उसने मतलब छींची कर रखी या कुछ भी कर दिया हो तो उसको आप मतलब प्रॉपर उसको चेंज करते रहे और हर 3-4 घंटे में डायपर को चेंज करते रहे। उससे क्या बच्चे आराम से रिलैक्स होकर सो पाएगा, दूसरे उसके रैसेज होने के चांसेस भी कम रहेंगे, ठीक है। अगर आप डायपर नहीं पहनाते, उसको वैसे ही रखते हो किसी कपड़े में या नॉर्मल लंगोटी वगैरह में, तो हर लंगोटी को भी मतलब प्रॉपर चेंज करते रहे। जैसे वो सुसु कर देता है, गीली हो जाती है, उससे भी बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर सो नहीं पाता, तो उसको भी प्रॉपर अपन चेंज करते रहे, ठीक है। और अगर आप डायपर यूज कर रहे हो और बच्चे को रैसेज हो गए, मतलब रेड से ऐसे हो गए, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उस टाइम आप बिल्कुल ही डायपर ना पहनाएं, उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दें डायपर को पहनाना। बच्चे को कॉटन की नैपकिन आती है, वही आप यूज करें, उससे वो मतलब उसका धीरे धीरे, और उस पर कोकोनट ऑयल लगा दें, वो धीरे धीरे, या फिर कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है तो आप एलोवेरा जेल होता है वो लगा सकते हो, उससे भी वो रैसेज अपने आप धीरे से सही हो जाएंगे। ज़्यादा उस पर पाउडर वगैरह लगाना, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सही हो जाते हैं। अगर बेबी बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको आप नहलाने की जगह उसको स्पॉन्ज दे सकते हैं। स्पॉन्ज मतलब जैसे कि आप उसको मतलब कॉटन से किसी भी, जैसे उस कपड़े को बहुत मतलब वार्म वाटर होता है उसमें डुबोकर उसको अच्छे से मतलब निचोड़ कर, उससे आप उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से पोंछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बच्चे को नहलाना है तो उसमें भी कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे साबुन को कभी भी यूज़ नहीं करना, छोटे बेबी पे कभी भी साबुन यूज़ नहीं करनी चाहिए, शैम्पू वगैरह कुछ भी बिल्कुल अवॉइड करो इन चीज़ों को, ठीक है। बच्चे को आप वैसे ही थोड़ा सा वार्म वाटर लो, उससे आप अच्छे से थोड़ी सी मसाज करके 5-10 मिनट, फिर उसके बाद उसको अच्छे से नहला दो, उससे वही काफ़ी होता है बच्चे के लिए, ठीक है। और साबुन या कोई भी शैम्पू वगैरह मार्केट में अलग अलग आते हैं, इनको न्यूबॉर्न बेबी पे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने मेरी गुड़िया के टाइम पे यूज़ कर लिया था, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, उसके बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे, बहुत रैसेज हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी स्किन में, फिर मैंने उसको बंद कर दिया बिल्कुल, फिर वो धीरे अपने आप ही सही हो गया, ठीक है। और उसको नहला रहे हो आप, मालिश कर रहे हो, जैसे इन 2 चीज़ों का हमेशा उनको, जैसे उसके जॉइंट्स होते हैं बच्चे के, है ना, जैसे अंडर आर्म्स हो गए, नीचे पैर में जॉइंट्स होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए उनको, अच्छे से वहाँ पे सफाई करनी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार अपन उन पे ध्यान नहीं देते, वो चिपक जाते हैं, मतलब वहाँ पे गंदगी रहती है, तो ऐसे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उनको अच्छे से डेली क्लीन करना चाहिए वहाँ पे अच्छे से, और अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मतलब उनको डेली क्लीन करो, जॉइंट्स को उनका प्रॉपर ध्यान रखो, जैसे गर्दन के पीछे हो गया, कान के पीछे, जॉइंट्स में प्राइवेट पार्ट्स, इनको अच्छे से ऑयल, यहाँ पे अच्छे से ऑयल से मसाज करो, उससे क्या बच्चे के जॉइंट्स अच्छे से हो जाएंगे वो सारे। बच्चों के जो सर का भी अच्छे से हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कई बार होता है बच्चों की पपड़ी जम जाती है, तो इस वजह से उसके सर की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि जो बच्चे की जो गर्भनाल होती है उस पे मतलब अपन को कुछ भी अप्लाई नहीं करना, चाहे ऑयल हो या कोई भी क्रीम हो, कोई घी हो, कुछ भी अप्लाई नहीं करना वहाँ पे। वो अपने आप ही टूट जाती, मतलब अपने आप ही गिर जाती है और अपने आप ही वो सही हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे घी लगा दो, ये लगा दो, कभी भी उसको गीला भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार वो पक जाती है तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो अपने आप ही मतलब नीचे गिर जाएगी और अपने आप ही वो जगह मतलब खुद से ही वो सही हो जाएगी, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कभी कुछ लगाना उस पर, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैंने अभी आपको मसाज के बारे में बताया था, तो मसाज का है कि बच्चे को जैसे आप बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया 10-15 दिन के बाद, तो उसकी मसाज आप डेली करें, प्रॉपर करें, क्योंकि मसाज से क्या होता है बच्चे की हेल्थ सही होती है, दूसरे उसके जो भी पार्ट्स होंगे बॉडी के सारे हड्डियाँ वगैरह मजबूत बनेगी, ठीक है। तो और दूसरे होता है कि कई लोग होते हैं कि बच्चे की मालिश करने के लिए मालिश वाली लगवा लेते हैं, ऐसा नहीं करो, आप खुद करो। खुद मालिश करोगे आप तो बच्चा आपकी तरह अट्रैक्ट होगा, आपको समझेगा, आपकी और बच्चे की अच्छे से बॉन्डिंग होगी, तो आप खुद मसाज करो। और ज़्यादातर छोटे बेबी के लिए कोकोनट ऑयल ही बेस्ट होता है, तो आप कोकोनट ऑयल से ही मसाज करें, ठीक है। अगर ठंड का मौसम है तो आप सरसों का ऑयल भी यूज कर सकते हो, बट अगर गर्मी का मौसम है तो आप कोकोनट ऑयल यूज करो। नेक्स्ट, अगर आपका बेबी 2 मंथ्स का हो गया है तो उसको मतलब होता है कि बच्चों को टमी टाइम देना चाहिए। टमी टाइम क्या होता है कि बच्चों को पेट के बल लेटाना चाहिए, मतलब उल्टा लेटा देते हैं पेट के बल, उससे क्या होता है उसके, ठीक है। तो टमी टाइम देने से क्या होता है कि बच्चे जैसे उल्टा लेटेगा तो उसकी गर्दन मतलब उसकी जो नेक है उसको संभालना भी सीखेगा थोड़ा थोड़ा। दूसरा, उसके पेट के अंदर जो गैस वगैरह है वो भी मतलब निकल जाएगी, ठीक है, वो भी मतलब उसका पेट भी सही होएगा। इससे क्या मतलब स्टार्टिंग में उसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए टमी टाइम दे, और जब भी आप उसको टमी टाइम देते हो मतलब उसको देते हो तो उसके पास आप रहो, मतलब उसको अकेला ना छोड़ के जाए। कई बार क्या होता है उसका अपन को ध्यान रखना जरूरत है, अपन इधर उधर हो जाते हैं, बच्चा उल्टा सीधा हो जाता है, उसको मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन उसके पास ही रहे जब भी आप टमी टाइम दो, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है मम्मीज़, तो ये आपके लिए मैं आज इतना ही मतलब ये वीडियो लेके आई हूँ कि आपको नॉर्मल जो ये सिंपल ये कुछ बातें हैं जो आपको सबको पता होनी चाहिए। आई होप आप सबको पता भी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।